लास्ट वीडियो में हमने कीवर्ड रिसर्च के बारे में डिस्कस किया कि कैसे राइट कीवर्ड को चूज करना है जो हमारे बिजनेस के लिए रेलेवेंट हो और जिनसे ट्रैफिक आने के चांसेस ज्यादा होते हो। ऑन पेज एसईओ स्टेप 3 में आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स फाइनलाइजेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपेश, योर एसईओ कंसल्टेंट। आई होप आपने अब तक ऑन पेज एसईओ स्टेप 2 पार्ट आपने देख लिया होगा और उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। कीवर्ड्स अब आपके पास फाइनल हो चुके हैं। कीवर्ड फाइनल होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है मेटा टैग्स writing, meta tags optimization for your website and for your web pages and for your blog। किसी भी पेजेस के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इनको राइट करने का सही क्राइटेरिया क्या है, क्या करेक्ट लेंथ होनी चाहिए फ्रॉम गूगल पॉइंट ऑफ व्यू, कीवर्ड्स को मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन में किस तरह प्लेस करना है, एंड एक परफेक्ट टाइटल बनाने के टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक फ्री टू यूज टूल भी बताऊंगी जिसमें आपको करेक्ट क्राइटेरिया डिफाइन करने में हेल्प मिलेगी कि आपका मेटा टाइटल कितना आइडियल है फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर मैं थोड़े से पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ कि मेटा टैग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मेटा टैग्स को इतना कंसिडर किया जाता है। मेटा टैग्स इज द फर्स्ट पॉइंट जिनको कंसिडर किया जाता है आफ्टर डूइंग कीवर्ड रिसर्च। मेटा टैग्स गूगल का फर्स्ट इंप्रेशन होते हैं। सर्च इंजन पे या गूगल पर कुछ भी सर्च करता है, सबसे पहले उसको टाइटल शो होते हैं अलोंग विद देयर क्वेरीज। जो भी वो लोग क्वेरी डालते हैं, सबसे पहले एक टाइटल शो होता है। उसी टाइटल को रीड करके यूजर उस वेबसाइट पर विजिट करता है। आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपकी वेबसाइट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन को रीड करके ही आपकी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, और यही वो मेटा टैग्स होते हैं कि आपका यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करेगा या नहीं। मेटा टैग्स यूजर को क्लियर सिग्नल देते हैं कि आपके पर्टिकुलर वेब पेज किस टॉपिक पर है, और इससे आपके पेज के इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग फास्ट होती है एंड इजी होती है। ब्रांडिंग एंड ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर आप एक अच्छा मेटा टैग यूज करते हैं तो यूजर के माइंड में आपके ब्रांड को लेके एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टाइटल के एंड में अपना ब्रांड नेम मेंशन कर देते हैं तो ब्रांड रिकॉल होती है, एक रिमाइंडर होता है। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स कि मेटा टैग्स कितने इंपॉर्टेंट है एसईओ में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं कि अब हमें मेटा टैग्स के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, और किस तरीके से हम कीवर्ड्स को मेटा टाइटल में प्लेस कर सकते हैं, दिस एंड दैट, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समरी बताई थी। सो लेट्स गेट इनटू दैट। टाइटल टैग का प्राइमरी लेंथ जो अभी के टाइम पे चल रहा है वो है 50 to 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। यानी कि जो आपके वर्ड्स में, मान लीजिए 2 वर्ड्स हैं, उन 2 वर्ड्स के बीच में जो ये स्पेस आ रहा है, जो आप स्पेस देके एक और वर्ड देते हैं, दिस विल बी इंक्लूडेड एज कैरेक्टर्स। तो इन सभी स्पेस के साथ आपके वेबसाइट का आपके मेटा टाइटल का करेक्ट लेंथ होना चाहिए 50 to 60 कैरेक्टर्स। 65 कैरेक्टर्स भी कंसिडर किया जा सकता है। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे डिफाइन करना है। अगर आपका टाइटल 70 कैरेक्टर्स तक चला गया है, बट आपको करेक्ट वे में मेटा टाइटल कैसे क्रिएट करना है, लेट मी क्लियर यू। अब आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया है, उस कीवर्ड रिसर्च में पर्टिकुलर पेज का एक प्राइमरी कीवर्ड पिक कर लीजिए। उस प्राइमरी कीवर्ड को आप अपने टाइटल में विद इन 50 कैरेक्टर्स प्लेस कीजिए, नॉट 60 कैरेक्टर्स, विद इन 50 कैरेक्टर्स प्लेस कीजिए। होता क्या है, 60 कैरेक्टर्स तक जब गूगल अलाउ करता है, 60 कैरेक्टर्स तक आप अपडेट कर सकते हैं, और 60 कैरेक्टर्स के बाद अगर 70 कैरेक्टर्स हो जाता है तो वो उसे डिसेबल कर देता है या फिर डॉट 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 करके कुछ दिखा देता है। तो आपका जो टाइटल है वो 50 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में ही शो होने वाला है। तो मेक श्योर जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आप विद इन 40 to 50 कैरेक्टर्स के बीच में डालिए, जिससे आपका प्राइमरी कीवर्ड हाईलाइट हो जाए। कोशिश करो कि जो आपका कीवर्ड है वो टाइटल के स्टार्टिंग में ही आ जाए विद इन 10 to 20 कैरेक्टर्स। बट माय रिकमेंडेशन इज कि अगर आपको स्पेस मिलता है तो आप विद इन 40 to 50 कैरेक्टर्स के अंदर प्लेस कीजिए। टाइटल ऐसा होना चाहिए कि गूगल को समझ में आना चाहिए, प्लस आपकी ऑडियंस को क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि आपका पेज किस बारे में है। एग्जाम्पल, अगर आपका कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, पाइप सेपरेटेड, इस तरीके से आप पाइप सेपरेट कर सकते हैं फॉर द सेकंड कीवर्ड।
एंड सेकंड कीवर्ड में आप अफोर्डेबल एंड गारंटीड ग्रोथ, जो आपकी सर्विसेज को एक ट्रस्ट फैक्टर प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से आप अपना टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। एंड में आप एक और पाइप सेपरेटेड लगाइए और उसमें अपना ब्रांड मेंशन कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डिजिटल नेस्ट एसईओ। तो यहाँ पर आप देखिए, जो भी यूजर मेरी इस टाइटल को रीड करेगा फ्रॉम गूगल, तो उसको ये डिजिटल नेस्ट एसईओ शो होगा। एक तो डोमेन में शो हो रहा है एंड एक टाइटल में शो हो रहा है। तो इस तरीके से एक ब्रांड रिकॉल होता है, जो यूजर के माइंड में एक रिमाइंडर कॉल देता है दैट दिस इज डिजिटल नेस्ट एसईओ। अब हम बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन की गूगल के अकॉर्डिंग करंट में जो लेंथ है वो है 150 टू 160 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस। जो मैंने अभी टाइटल के टाइम पे आपको बताया था कि स्पेस भी इंक्लूड किया जाता है। 150 टू 160 कैरेक्टर्स आपको रखना है। 170 भी कर सकते हो, बट मेक श्योर जो आप सेंटेंस क्रिएट करोगे फॉर द मेटा डिस्क्रिप्शन, उस सेंटेंस में स्टार्टिंग की लाइन में ही 60 टू 70 कैरेक्टर्स या 80 कैरेक्टर्स में आप अपने प्राइमरी कीवर्ड्स 2-3 कीवर्ड्स को ऐड कर लीजिए। ट्राई कीजिए 140 कैरेक्टर्स तक, अगर आप 3 कीवर्ड पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए आप 3 प्राइमरी कीवर्ड ले रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि आपके जो तीनों प्राइमरी कीवर्ड हैं वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में विद इन 140 कैरेक्टर्स तक प्लेस हो जाए। उसके बाद अगर आपका सेंटेंस 180 कैरेक्टर्स या 190 कैरेक्टर्स तक भी चला जाता है, समटाइम्स फुल स्टॉप ही इतना लेंदी हो जाता है कि थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो वहां पर फिर अगर हमारे कीवर्ड्स नहीं भी आएंगे एंड एक नॉर्मल सेंटेंस होगा, वी विल रीच आउट टू यू, दिस काइंड ऑफ लाइन, तो यहाँ से आपके कीवर्ड्स तो यहाँ पर प्लेस नहीं हुए, आपने कीवर्ड स्टार्टिंग में ही डाल दिए, तो इट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी। अगर आपका 180 कैरेक्टर्स पे चला गया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। गूगल जो अपने इंटरफेस पर दिखाता है वहां पर लिमिटेशन है एक्चुअली। अगर आपकी कैरेक्टर्स थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। कोई एल्गोरिदम आपकी कैरेक्टर की लेंथ के ऊपर हिट नहीं करेगी। तो इट्स जस्ट दैट क्योंकि वो आपका डिसेबल कर देता है, डिसअपियर कर देता है बाकी के कैरेक्टर्स को, तो मेक श्योर आप उतने ही कैरेक्टर्स में बनाइए, अननेसेसरली उसकी लेंथ इंक्रीज मत कीजिए क्योंकि उसको कोई रेलेवेंसी नहीं मिलने वाली है। तो आपको लेंथ प्रॉपर रखनी है। अगर आप लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो गूगल सिर्फ उसे कट कर देगा। इट्स नॉट अबाउट के एल्गोरिदम उसे हिट करेगा और आपकी वेबसाइट स्पैम में काउंट होगी, तो ये कोई स्पैमी फैक्टर नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन रैंकिंग फैक्टर है, ये आपकी वेबसाइट की CTR को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो जितनी बेटर CTR होगी उतनी ही बढ़िया आपकी वेबसाइट की ग्रोथ होगी। तो मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते समय 3 चीजों का ध्यान रखिए। फर्स्ट, मैंने आपको बताया कीवर्ड्स को विद इन फर्स्ट 30 टू 40 कैरेक्टर्स आप ऐड कर दीजिए। सेकेंडरी, आप उसमें कुछ बेनिफिट्स या अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में USP शेयर कर सकते हैं जिससे ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज होगा। यूजर को बताओ कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। आपका मेटा टाइटल जब आप क्रिएट कर लेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन आप क्रिएट कर लेंगे, आप उसको वेबसाइट पे प्लेस कीजिए। वेबसाइट पर प्लेस करने के बाद आप इस फ्री टू यूज टूल में चेक कीजिए, जो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपके लिए इसका लिंक मेंशन कर दूंगी। तो इस लिंक पर जाना है आपको। यहाँ पर जिस भी पर्टिकुलर पेज पर आपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन पोस्ट किया है, वो लिंक आपको यहाँ पर प्लेस करना है, इस बटन पे क्लिक करना है और इस बटन पे क्लिक करके ये आपको एक आइडियल स्ट्रक्चर बता देगा कि आपका मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन कितना आइडियल है फ्रॉम SEO पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर आप ग्रीन, येलो एंड रेड मार्क देख रहे हैं। अगर रेड मार्क तक आपका मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन चला जाता है तो मेक श्योर आप उसे थोड़ा सा डिक्रीज कर लीजिए लेंथ वाइज एंड ट्राई कीजिए कि येलो तक रहे, एंड अगर ग्रीन में रहेगा तो इट इज वेरी गुड। तो ये था ऑन पेज SEO का थर्ड स्टेप कि आपको कीवर्ड रिसर्च के बाद क्या करना है, विच इज कॉल्ड मेटा टैग्स क्रिएशन। तो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपका पहला प्रैक्टिकल स्टेप होता है मेटा टैग्स क्रिएशन। क्राइटेरिया मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ये एक छोटा सा स्टेप लगता है बट इसका इम्पैक्ट ओवरऑल SEO पे पड़ता है। आपकी रैंकिंग, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक, आपकी वेबसाइट की ग्रोथ, CTR, सब कुछ मेटा टैग्स पर डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इन कीवर्ड्स में मेटा टैग्स के अलावा आपकी वेबसाइट की हेडिंग्स में एंड कंटेंट में किस तरह प्लेस करना है, क्या क्राइटेरिया है।
डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कीवर्ड कितने टाइम रिपीट होना चाहिए या कीवर्ड्स की गैपिंग किस तरीके से होने चाहिए, और इनको चेक करने के लिए फ्री टू यूज टूल भी मैं आपको बताऊंगी। So if you find this video informative, do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.